सबसे ज़्यादा किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आई थिंक मैटर करता है वो कितना एफर्ट लगा रहे हैं। लास्ट टाइम उनका आई थिंक 87 मीटर हुआ था, इस बार 89 मीटर हुआ है, तो लास्ट टाइम से इस बार काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस हुआ है। पर क्या नाम है, विनेश फोगाट एक महिला रेसलर है और उसने देश का नाम रोशन किया है और उसके साथ ऐसा किया जा रहा है कि उसके लिए हमारा देश फेडरेशन नहीं लड़ रहा है, हमारे फेडरेशन के लोग उसके लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। कम से कम हमारे पड़ोसी देश के भी लेके गए, अच्छी बात है। लेकिन अगर अपने नीरज भाई लेके आते तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता था। नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला, कितनी खुशी की बात है। ये तो हम भारतीय, हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। कोई भी अपना भारतीय जाता ना तो अपना सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाता है। और ख़ासकर अपने नीरज भाई तो पिछली बार गोल्ड मेडल लेके आए थे। चलो इस बार गोल्ड मेडल नहीं लाए, कम से कम सिल्वर ही तो लेके आए। गोल्ड मेडल इस बार पाकिस्तानी खिलाड़ी को मिला। चलो वो भी अपने पड़ोसी देश के हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। कम से कम हमारे पड़ोसी देश के भी लेके गए, अच्छी बात है। लेकिन अगर अपने नीरज भाई लेके आते तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता था। लोग कहीं ना कहीं जितना गोल्ड मेडल जब आया था सोशल मीडिया पे जितना हाहाकार था, इस बार भी तो वो जीते हैं, लेकिन इतना लोग नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये सब उनके साथ रहना चाहिए। चलो होता है, कभी जीतते हैं कभी नहीं जीते हैं, तो सबके सुख दुख सबका लगा रहता है। अच्छी बात है, कम से कम सिल्वर ही तो लेके आए। आप क्या बोलेंगे? मैं भी यही बोलूँगी कि बहुत प्राउड की बात है कि वो सिल्वर मेडल ही लेकर आए। जैसा मैंने कहा कि इतना ज़्यादा हंगामा नहीं मच रहा है जितना हम क्रिकेट के लिए देखते हैं, जितना हम किसी और लाइन में जब महिलाएं या फिर को पुरुष लेकर आते हैं। जैसे हम क्रिकेट की जब फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया, लेकिन ये भी तो एक खेल है, इस पर इतना हो नहीं रहा है। क्या सिल्वर मेडल ही गोल्ड मेडल ही इम्पॉर्टेंट है, क्या लगता है? ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, सिल्वर मेडल ही मतलब मिला तो ठीक है ना, इट्स ओके। लेकिन आखिर उनने जीता तो सही। जितना क्रिकेट के लिए बवाल देखने के लिए मिलता है उतना किसी और के लिए क्यों नहीं देखने के लिए मिलता है? क्या लगता है कि आप ही लोग हो जो बढ़ावा देते हो खेल को? हाँ, ये तो है। क्या कहेंगे आप? इस बारे में मैं क्या ही बोलूँगी। क्या बोलेंगे सर, आप क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए कम से कम जीते तो, हारते हैं तो भी उनके साथ रहना चाहिए, जीतते हैं तो साथ में रहना चाहिए, हार में भी साथ में रहना चाहिए। क्या है, उनका मनोबल गिर जाता है। खिलाड़ी लोग हैं, रोहित शर्मा था, पिछली बार बेचारे ने अपना वर्ल्ड कप हार गए, उसमें लोगों ने बहुत सुनाया। इस बार जीते तो अपना सिरों को पे चढ़ा लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, सब साथ में रहना चाहिए। सुख दुख तो लगा रहता है ना सबके साथ में। जी जरूर। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने देश का नाम रोशन किया है, कितनी खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ और ये हमारे देश का गौरव है। नीरज चोपड़ा बेसिकली पेरिस ओलंपिक्स में काफ़ी चीज़ें उन्होंने की और भी काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बट काफ़ी चीज़ें निराशाजनक भी थी। नीरज चोपड़ा जो कि सफलतापूर्वक उन्होंने विजय हासिल की, सिल्वर पदक लेकर आए हैं, वो हमारे देश के लिए हमारे गौरव की बात है। और उनसे हमें अपेक्षा ही थी, जहां उनका नाम बीच में आ गया तो हमें कोई दुराई ही नहीं है इसमें कि कोई मेडल आएगा या नहीं आएगा। नीरज चोपड़ा का नाम आया साथ में तो हमें लगा कि हाँ, मेडल्स तो आने ही आने। हमें मेडल्स की चाहत ही नहीं है, वांट ही नहीं है हमारा कुछ मेडल को लेके। नीरज चोपड़ा ने पार्टिसिपेट किया, ये हमारे लिए खुशी की बात है, गौरव की बात है, हैप्पीनेस है कि नीरज चोपड़ा ने पार्टिसिपेट किया। दुख की बात है विनेश फोगाट की, जो कि हम इस वाले में नहीं कर रहे हैं। मैं बोल सकता हूँ क्योंकि विनेश फोगाट जी का जब मैंने सुना, और मैं भी हरियाणा से हूँ और मेरा बहुत वो रहता है हरियाणा दिल्ली में जाता आता रहता हूँ। तो एक रेसलिंग भी मैंने स्टार्टिंग में की थी, मेरे बाबा जी ने मुझे रेसलिंग करवाई थी। वो ले जाते थे मुझे अखाड़े में। पर क्या नाम है, विनेश फोगाट एक महिला रेसलर है और उसने देश का नाम रोशन किया है और उसके साथ ऐसा किया जा रहा है कि उसके लिए हमारा देश फेडरेशन नहीं लड़ रहा है, हमारे फेडरेशन के लोग उसके लिए खड़े नहीं हो रहे हैं, जो कि उन्हें होना चाहिए। उसने शायद मेरे ख्याल से भारतीय पहली महिला ऐसी बनी जिसने फाइनल में, हाँ, पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल तक वो पहुंची और बहुत खूब लड़ी। आप मुझे ये बताइए कि 50 किलो वज़न तो उसका पहले भी था, तो सेमीफाइनल में क्यों नहीं बोला गया या क्वार्टर फाइनल्स में क्यों नहीं बोला गया? तभी क्यों बोला गया फाइनल की बात जब आई? क्या ये उससे संपर्क जा रहा है अप्रैल में जो दंगे हुए थे, दंगे बोल रहा हूँ मैं, ये जो प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली जंतर मंतर पे, क्या ये उससे संदर्भ में लूँ यहाँ पर, या फिर ये किससे संदर्भ में लूँ, या पॉलिटिकली इसमें इन्वॉल्व है, क्या है मुझे कुछ नहीं पता। बट जो हुआ बहुत गलत हुआ। और नीरज चोपड़ा की बात करूँ तो मैं बहुत खुश हूँ और वो हमेशा जीतेंगे और बस वो करते रहेंगे। बस मैं आपसे जान रही थी, कहीं ना कहीं ये जो रेसलिंग का खेल है और बैडमिंटन का खेल है, फुटबॉल, इतनी मान्यताएं नहीं मिलती हमारे इंडिया में, जहाँ तक मैंने देखा है, और लोग भी इतना मान्यताएं नहीं देते। आप उस पर क्या कहेंगे? क्रिकेट को ज़्यादा लोग तवज्जो देते हैं। बिल्कुल। तो जब ये चोपड़ा जीत कर आए तो जितना बवाल उस टाइम पे हुआ था, जब गोल्ड लाए थे, उतना बवाल देखने के लिए नहीं मिला सोशल मीडिया पे। हाँ। तो क्या बोलेंगे?
बेसिकली जब से नीरज चोपड़ा जी जेवलिन थ्रो जीत के लेकर आए हैं, बहुत बवाल हुआ, बहुत चीज़ें बहुत लोगों ने बड़ा चढ़ा के बोली। उसी के बाद से लोगों ने जेवलिन के बारे में जानना शुरू किया कि जेवलिन थ्रो भी कुछ होता है। उससे पहले जेवलिन भाला फेंक किसी को नहीं पता था। स्कूल में वो बच्चे उठाते थे तीर और करते थे, किसको ही नहीं जानता था। तो नीरज चोपड़ा के थ्रू हम जाने साइना नेहवाल और सानिया मिर्ज़ा, ये जितने भी बड़े बड़े हमारे इंडियंस स्पोर्ट्समैन हैं जिनके प्रति हम एक देशभक्ति रखते हैं, जो हमारे देश को आगे प्रेजेंट करते हैं, बाहर जाके पेरिस में जाके प्रेजेंट करते हैं, कहीं और जाके कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, टोक्यो जाके प्रेजेंट करते हैं। तो इन्हीं लोगों की वजह से हम जानते हैं क्रिकेट को तो पहले से ही तवज्जो दी जाती है, बिकॉज जिस समय से क्रिकेट शुरू हुआ था, जिस आधुनिक काल से क्रिकेट शुरू किया गया है या उसके बाद से शुरू किया गया है, तो क्रिकेट एक लौता ऐसा खेल था, क्योंकि मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेल चुका हूँ, क्रिकेट एक लौता ऐसा खेल था जो कि इंग्लैंड से शुरू हुआ था और लोगों ने ज़्यादा रुचि उसमें प्रदान की अपनी। टेनिस नहीं था, टेबल टेनिस नहीं था, रैकेट नहीं थे, कोई भी चीज़ नहीं थी, बट क्रिकेट को इस वजह से तवज्जो देने लगे क्योंकि इंटरेस्ट लेवल बढ़ने लगा। लोग अपने घर वाले जो थे क्रिकेट में अपने बच्चों को डालने लगे, एकेडमिक्स में जाने लगे, तो वही सारी चीज़ें होने लगी। बट क्रिकेट के अलावा जितनी हम लोग क्रिकेट को तवज्जो देते हैं, मेरा मानना ये है कि हर खेल को देनी चाहिए, हर प्राथमिकता प्ले को देनी चाहिए। और मैं रैकेट भी खेलता हूँ और क्या सारी चीज़ें होती हैं। ये मेरे मित्र है, कुछ बोलना चाह नहीं रहे, मुझे हंसा रहे हैं पीछे से, तो बस मैं इस चीज़ को मैं सॉरी कहूँगा, मैं हंस रहा हूँ यहाँ पे, पर बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरा है ना, हंसाओ मत यार, ठीक है। तो ये काट देना भाई, ये काट देना, ये वाला है ना, काट देना भाई। कंटिन्यू रखूँ 10? मैं तो बोलने में मज़ा आता है यार। तो यही चीज़ है यार, जैसे क्रिकेट को तवज्जो देते हो, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट, एज एन इंडियन, एज एन स्पोर्ट्समैन। खुश नहीं है कहीं ना कहीं, कुछ लोग कह रहे हैं अरे सिल्वर भी लाया तो क्या हुआ, उस पर क्या कहेंगे? लोगों की जो माइंडसेट है यार, सिल्वर भी लाया तो क्या? यार देखो, ऐसे मत करो यार, बिल्कुल ऐसे मत करो। वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बस आपका पदक कंफर्म है भाई, वो कंफर्म है पदक उनका, उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया, पदक कंफर्म है, गोल्ड आएगा, सिल्वर आएगा, ब्रोंज वो छोड़ो, हमारे इंडियन पार्टिसिपेट कर रहे हैं यार। जेवलिन थ्रो कौन जानता है, बाहर खेलते हैं, हमारे इंडियन तो खेलता नहीं। तो हमें एक खुशी का गौरव होना चाहिए कि यार हमारे इंडिया में कोई जेवलिन के थ्रू अपना अपेक्षा जता रहा है। सब क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, सब सारे एक्टर बन रहे हैं, तो वही चीज़ है ना कि क्रिकेट भी तो खेल रहे हैं लोग, सब खेल रहे हैं, बट जेवलिन थ्रो तो कोई जानता भी नहीं है, ना कोई खेलना चाहता है। और वो बंदा जेवलिन थ्रो खेल रहा है, उसको क्या मिल रहा है जेवलिन खेल के? वो अपनी मेहनत उसने की, 10-20 साल उसने लगा दी अपने जेवलिन थ्रो पे। अब हम एक्टर हैं, हम लोग ऑडिशन के लिए आए थे यहाँ पे, क्योंकि सब लोग एक्टर बनने आते हैं, क्योंकि उसमें पता है काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ बने हैं, हम भी बन जाएंगे, हम भी करेंगे। बट जेवलिन करने मैं तो खेलने जाऊँगा नहीं एज एन ह्यूमन, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। तो अब उसको देख के कितने लोग जेवलिन थ्रो में आ रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसे मत सोचिए। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, मैं आगे ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो जेवलिन थ्रो में भी लोग आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, तो प्लीज़, है ना। नीरज चोपड़ा बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन है और उनसे सीखना चाहिए हमें, है ना। थैंक यू। तो कितना गर्व महसूस कर रहे हैं आप इस वक्त? बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहली बात तो वो इंडियन आर्मी में है, सेकंड टाइम्स ओलंपिक जीते हैं, पहली बार में गोल्ड लेके आए, पूरे इंडिया का सर ऊंचा हो गया। इस बार सेकंड सिल्वर लेके आए हैं, और सबसे अच्छी बात है जो गोल्ड लेके आए हैं इस बार पाकिस्तान के खिलाड़ी, वो इंस्पिरेशन मानते हैं नीरज चोपड़ा को, तो ये और भी अच्छी बात है। तो बीइंग अ कंट्रीमैन आई एम रियली प्राउड ऑन नीरज चोपड़ा। थैंक यू। काफ़ी आप प्राउड फील कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं अरे सिल्वर मेडल ही तो लाए हैं, पिछले गोल्ड क्यों नहीं ला पाए? ऐसा बहुत लोगों का कहना है। सबसे ज़्यादा किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आई थिंक मैटर करता है वो कितना एफर्ट लगा रहे हैं। लास्ट टाइम उनका आई थिंक 87 मीटर हुआ था, इस बार 89 मीटर हुआ है, तो लास्ट टाइम से इस बार काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस हुआ है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरी तरह से एफर्ट नहीं, कई बार लक भी मैटर करता है। तो मेडल लाना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जैसे इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, बट मेडल्स की बहुत स्कार्सिटी है, उसमें अगर वो सिल्वर मेडल लेके आए हैं, अभी तक केवल ब्रॉन्ज मेडल आया है इंडिया के पास, वो पहले इस खिलाड़ी हैं जो पेरिस में सिल्वर मेडल लेके आया है, तो ये बहुत प्राउड की बात है। फर्स्ट सेकंड मैटर नहीं करता है, मेडल आया, इंडिया का फ्लैग ऊंचा हुआ, कंट्री का नाम हुआ, ये बहुत मैटर करता है।